क्यों ना तलवार की परीक्षा की जाए। उसने तलवार को म्यान से निकाला और जोर से एक पेड़ के तने पर दे मारी। पेड़ पर लगते ही तलवार मिट्टी बनकर जमीन पर बिखर गई। देखकर हंसमुख का मन खराब हो गया। वो बोला, अच्छा तो अच्छा वाला काटा है हंसमुख तेरा। वाह रे लाला, तू तो मेरा भी बाप निकला। उधर लाला जब घर पहुंचा, कहाँ हो भाग्यवान? आज बाजार में एक आदमी आया था, उसको बड़ा अच्छा उल्लू बनाया मैंने। क्यों, आप लोगों को ठगते हो? किसी दिन आपकी ये हरकत किसी को पता चल जाएगी तो आप उसी बाजार बिना कपड़ों के नजर आओगे। क्या कुछ भी बोलती हो? देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, गांव का शुद्ध घी। मगर जैसे ही उसने मटकी खोली और एक पलटे से घी निकाला, उसमें थोड़ा सा घी और बाकी मिट्टी सामने दिखी। अरे ये क्या? मटकी में तो मिट्टी भरी पड़ी है। ये क्या? इसमें तो मिट्टी भरी है और वो तो आपको उल्लू बना गया। इमली ये देखकर खूब हंसने लगी। लाला तो मन ही मन उसकी अक्ल की दाद देने लगा। ये तो मुझसे भी ज्यादा अक्लमंद निकला। कई दिन बीत गए। एक दिन हंसमुख ने सोचा, कई दिन हो गए, लाला के पास चलना चाहिए। लाला से समझदार और कोई नहीं हो सकता। उसने उल्लू बनाया था मुन्ने, सबक तो सिखाना बनता है। उसने अपनी लाठी चादर उठा ली और गांव जा पहुंचा। लाला जी अपनी दुकान पर जमे थे। हंसमुख को देखते ही उठकर स्वागत किया। अरे आओ आओ हंसमुख भाई, कहो हंसमुख जी, तलवार कैसी लगी आपको? लाला जी, चीज तो लाजवाब थी, बहुत उम्दा चीज रखते हो, लेकिन घी में भी खूब स्वाद आया होगा। लाला जी को हंसी आते आते रुक गई और बोले, गांव के शुद्ध घी में स्वाद ना आए तो लोग गांव से घी क्यों मंगवाएं हैं? लाला जी ने हंसमुख को प्रेम से अपने पास बिठा लिया, उठकर चिलम भर ली और बोले, हंसमुख जी, अब तो 2-4 दिन यहीं रहो। हंसमुख ने बात मान ली। शाम को खूब चकाचक भोजन बना। खाने के लिए दोनों अलग अलग आसनों पर बैठे। 2 थाल सामने आए। लाला जी ने सोने के थाल में खाना लगाकर हंसमुख के आगे रखा और स्वयं चांदी की थाल ले ली। लाला जी, आपने आज दिल खुश कर दिया। आप तो खाना भी सोने की थाली में देते हो। लाला ने मन में सोचा, क्यों, सोना देखकर तो तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। अरे अरे हंसमुख, मैं तो मेहमान नवाजी कर रहा हूँ। सोने की थाल देखते ही हंसमुख खाना पीना भूल गया। सोचने लगा, खाना तो अपनी जगह, किसी तरह ये सोने का थाल हाथ लग जाए। खाना खत्म हुआ तो आंगन में दोनों की खाटें बराबर बराबर लगा दी गईं। थोड़ी देर बाद लाला जी को नींद आ गई। जब वे खर्राटे भरने लगे, थाल निकाल कर उसे एक कीचड़ वाले तालाब में दबाता हूँ। हंसमुख उठा और चुपके से थाल लेकर तालाब के कीचड़ में दबा आया। आधी रात को लाला जी की आंख खुल गई तो देखा, थाल गायब है। जालिम ने कमाल कर दिया, रातों रात काम बना लिया। हंसमुख के जूतों पर तालाब की कीचड़ लगी थी। उन्हें समझते देर न लगी।